अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छब स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। जमशेद, जिसे सब लोग बेवकूफ़ समझते थे, तो आज उसने बड़े बड़े अक्लमंदों की छुट्टी करवा दी। जैसे ही वो ऑफिस में आता है तो यहाँ पर हावर, फराज साहिब और हबीब की तो जान निकलने लगती है। वो कुछ फाइल्स लेकर हबीब के कमरे में आया तो हबीब मुस्कुराते हुए कहने लगा, साले साहब जरा आहिस्ता, हौले हौले काम कीजिए, क्या चाहते हैं आप? रिश्तेदारी है आहर हमारी, आप क्यों भूल गए? तो यहाँ पर जमशेद बहुत ही सीरियस लहजे से कहने लगा, अगर रिश्तेदारी निभाता रहूँगा तो ऑडिट नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मुझे रिश्तेदारी से पहले अपना काम करना है। दूसरी तरफ फराज साहब भी घर आ गए कि उसे भाभी ने काम से निकाल दिया। यहाँ पर आकर साइका से कहने लगे, जमशेद ने हमारी छुट्टी करवा दी, भाभी ने अच्छा नहीं किया हमें यहाँ से निकाल कर। तो साइका को बहुत गुस्सा आया, क्या मेरे भाई की कारोबार को तुम लोगों ने सियासत समझ दिया था? क्या वहाँ से सब कुछ हथियाना चाहते थे? फराज साहिब, हमने तो कहा था कि वहाँ पर नौकरी कीजिए और अच्छे तरीके से हक हलाल की कमाई कमाइए, लेकिन आपको शायद हक हलाल कमाना ही नहीं आता, तो फिर ऐसा ही होना था। समीना जब घर आई तो साइका उससे भी बहुत शर्मिंदा है। उससे फराज की हुई गलतियों की माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, भाभी क्या अब हमें ये घर भी छोड़ना होगा जैसे कि फराज साहिब को कारोबार छोड़ना पड़ा? तो यहाँ पर समीना बहुत ही खूबसूरती से जवाब देते हुए कहने लगी, नहीं साइका, तुम ज़हीर की बहन हो, इस घर में उनकी ज़िंदगी में ही आई थी, मैं तुम्हें भला क्यों इस घर से निकालूंगी? लेकिन ज़हीर का कारोबार फराज की वजह से खराब हो रहा था, इसलिए मुझे उसे निकालना पड़ा। कारोबार में फराज की कोई जगह नहीं, लेकिन घर में आप लोग रह सकते हैं। साइका की तो जान में जान आई, क्योंकि वो समझ रही थी शायद उन्हें अब घर से भी निकलना होगा। आज तो हबीब बहुत ही गुस्से में घर आया और सीधा किचन में ही आ गया। वो जानता है कि आयशा उसे यहीं किचन में ही मिलेगी। आते ही आयशा पर भड़कने लगा, अगर तुम्हारे भाई की वजह से मैं अपने कारोबार से निकाला गया तो याद रखना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ भी। तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और फिर अपनी ज़िंदगी से भी तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। अब यहाँ पर आयशा के लिए ये पहली बार तो नहीं कि उसने तलाक की धमकी सुनी हो, अब तो बेचारी आदी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों के खौफ से तलाक का दब्बा अपने सर लेना नहीं चाहती, तो अपने भाई को बुला लिया। तो फिर भाई हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें लिए, फ्रूट्स दिए, बहन के घर आ जाता है। तो यहाँ पर आयशा उसे अकेले में पूछने लगी, यार क्या मामला चल रहे हैं कारोबार में, क्यों निकाल रहे हो हबीब को? तो जमशेद बताने लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा गबन करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, पैसा इधर उधर करते हैं, जिससे हमारा कारोबार डूबता ही जा रहा है। तो आयशा कहने लगी, तुम जानते भी हो उन्हें निकालने का क्या नतीजा होगा? तुम्हारी बहन का शौहर तुम्हारी भांजियों का बाप है वो। तो जमशेद कहने लगा, मैं जानता हूँ मेरी भांजियों और बहन का रिश्ता है उनसे, लेकिन फिर भी मैं ऐसे इंसान को कैसे कारोबार में रखूँ जिसकी वजह से सारा कारोबार डूब जाएगा? आप खुद ही सोचिए आपा कि वो कारोबार हम लोगों के जीने की वजह है। बहुत से लोग उस कारोबार पर डिपेंड करते हैं, अगर वही डूब गया, अगर वही इन लोगों ने हथिया लिया तो हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। तो सड़क पर आने से बेहतर है कि हम इन्हीं लोगों को वहां से निकाल दें, अक्लमंदी इसी में है। अब जमशेद ने इतने अच्छे तरीके से अपनी बहन को समझाया कि आयशा भी समझ ही गई और उसे जमशेद या समीना के फैसले से कोई भी एतराज़ नहीं। अब हबीब को कारोबार से तो निकाल दिया गया, तो रहीला और हबीब के रिश्ते में भी दूरियां आने लगी। रहीला ने जो औलाद की फरमाइश की थी, हबीब उसे औलाद नहीं दे सका, इस वजह से भी रहीला अब उसे उखड़ी उखड़ी रहेगी और उसके बाद उसके पास अब कोई पैसा नहीं। रहीला कोई ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, जबकि आलिया बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। इसीलिए भी रहीला अब हबीब से चिढ़ने लगी है, उसे दूर जाना चाहती है। हो सकता है रहीला अब उसी इंस्पेक्टर के पास जाए, इंस्पेक्टर अकरम, और फिर लोगों के घरों में चोरियां डाके करते हुए ही पैसे कमाएं, या फिर वो यहाँ से तलाक लेकर अकरम से शादी करना भी चाहे, जिसकी वजह से हबीब के सामने सारी सच्चाई भी आ जाएगी और एक दिन फिर वो राज भी तो खुलेगा कि आलिया के घर से जो आयशा और उसकी बच्चियों का सोना चोरी हुआ था वो रहीला ने ही करवाया था। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा काफ़ी अच्छा टर्न ले रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट आ रहे हैं इसमें। आपको इसके ट्विस्ट और टर्न कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।